गुड इवनिंग बच्चों। आपका आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। उसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जितने न्यू बच्चे न्यू स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि ये बात पहले पढ़ा दिया गया है चैप्टर, लेकिन जितने बच्चे नए जुड़े हैं, है ना, इधर जो 12-13 न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो इसको प्रॉपरली यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, चल तो लिखो, है ना, पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज। ये आपका 11th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, 11th क्लास का चैप्टर है ये। तो आप जान ही रहे हो कि सभी लोग 11th नीट, है ना, और JEE, ठीक है, 1 से 2 सवाल, मतलब एक सवाल तो मिनिमम मान के चले, एक सवाल तो कंफर्म ही रहता है। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालो और इसकी वैल्यूएशन जो है आपको एक सवाल देके जाएगा। ठीक है, तो 13 स्टूडेंट का मेरे पास रेस्पॉन्स आ रहा है, तो 13 स्टूडेंट इसको कंटिन्यू लेक्चर्स ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और बराबर जितने मैं क्वेश्चंस बोलूंगा उसको बराबर पर डे आप मेरे व्हाट्सएप पर रेस्पॉन्स जरूर करते रहेंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चल तो सबसे पहले हम लोग बात करें बेटा पीरियोडिक टेबल पर। पहले इतना हेडिंग डालो फटाफट। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग, अगर हम JEE और नीट के हिसाब से बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। तो एक तो आपका हो जाएगा, यानी पहला पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा उस पीरियोडिक टेबल में हम S ब्लॉक की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, एंड T ब्लॉक। ठीक है, स्मॉल p लिखेंगे, कैपिटल P रॉन्ग होगा, आगे बताएंगे हम। दूसरे केस में हमारे पास जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा D ब्लॉक एलिमेंट, स्मॉल d लिखेंगे, कुछ बच्चे कैपिटल लिखते हैं, गलत लिखते हैं, तो D ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और चैप्टर के लास्ट में हम इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट। तो F ब्लॉक एलिमेंट, इसकी बात हम लोग लास्ट में करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इतना लिखो फटाफट। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमारा पहला केस हमारा क्या है, पहला हमने क्या लिखा है बेटा जी, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, राइट। S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, इसके हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं। लिखो ठीक है बच्चों, देखो ऊपर से नीचे अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा ग्रुप होता है। ठीक है, हाई स्कूल में खूब अच्छे से पढ़ा है। और लेफ्ट से राइट चलेंगे तो ये हमारा क्या होता है, पीरियड होता है। ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने लिखना है फर्स्ट ए ग्रुप, पहले फर्स्ट ए ग्रुप, फिर लिखना है सेकेंड ए। ये दोनों के दोनों जो होंगे हमारे S ब्लॉक होंगे। ठीक है, ये हमारे S ब्लॉक होंगे। इसके बाद हमने लिखना है 13 ग्रुप, इसके बाद लिखना है हमने 14 ग्रुप। ठीक है, इसके बाद हमने लिखना है 15 ग्रुप, फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा 16 ग्रुप। ठीक है, इसके बाद हमने लिखना है 17 ग्रुप, और इसके बाद हम लिखेंगे 18 ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सफ़र करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सभी की अगर हम बात करेंगे तो इसी को बोलते हैं हम लोग
क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो शुरू करें। पहले इतना लिखो बेटा, ये आपका हो जाएगा, यहां से मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, इसको लिखो बेटा। लिखा बेटा, इसका एटॉमिक नंबर मैं लिखवा दे रहा हूं 1, और इसका हो जाएगा 2। ठीक है, 2 लिखा हुआ है। ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है बेटा, ये आपका हो जाएगा 19, और ये आपका 20। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर जो है आपका इस जगह पर, इसी जगह पर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट जो लिखा हुआ है ना, इसी जगह पर आपका डी ब्लॉक है। ठीक है, और डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, 21 से लेके 30 तक। इसको हम आगे बात करेंगे। तो इसका मतलब 30 तक है, तो 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। नोट करो फटाफट। लिखा बेटा? अच्छा, इसको इस तरीके से लिखना, इसको इस तरीके से लिखना, और इसको लिखना इस तरीके से। मतलब ये जो हमारे बने हुए हैं, है ना, इस तरीके से बनाया हुआ है, ये तीनों के तीनों रेडियो एक्टिव हैं। तो हमारे पीरियड टेबल में रेडॉन जो है, आरएन को बोलते हैं रेडॉन, ये होता है हमारा रेडियो एक्टिव। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव गैस। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव गैस, राइट। और रेडियम जो है आपका, ये है आपका रेडियो एक्टिव सॉलिड। ठीक है, आरएन में थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, ये ए है और वो एन है ना। ये हमारा क्या हो गया? रेडियो एक्टिव सॉलिड।
ठीक, नोट करो बेटा। ठीक है, हाँ फटाफट नोट कर। नोट किया? अब सुन, याद करने का तरीका देख। इसको लिखेगा हाय, क्या लिखेगा? हाय। इसको लिखेगा लीना, क्या? लीना, लीना। इसको लिखेगा का, क्या लिखेगा? का। इसको लिखेगा रवि, कैसा? क्या लिखेगा? रवि। इसको लिखेगा कैसा, क्या लिखेगा? कैसा। और इसको लिखेगा फ्रेंड, कैसा? क्या लिखेगा? फ्रेंड। याद करने का तरीका मैं आपको लिखा दे रहा हूं, ठीक है? लिखते चलो फटाफट। लिखा बेटा? अच्छा, अब देख, ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि और जगह मिल जाए। ठीक बेटा? अच्छा, अब ये बी था ना, तो इसको लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? बेटा। इसको लिखेंगे मांगे, ठीक है? इसको लिखेंगे कार, क्या? कार, है ना? इसको लिखेंगे स्कूटर, क्या लिखेंगे? स्कूटर पर, है ना, पर। इसको लिखेंगे बाप, यू नो फादर, ठीक है? आर्य का मतलब राजी। याद करने का मेथड बता रहा हूं आपको मैं, ठीक? नोट कर बेटा फटाफट। लिखा बेटा? अगला देख, ठीक है? इसको देख कैसे याद करेगा। इसको देख, इसको लिख, है ना, बैंगन, यू नो बैंगन, जानते हो, ब्रिंजल, बैंगन, आलू, है ना, गाजर, ठीक है, इनकम, है ना, इन। इसके बाद लिखो ठेला, यू नो ठेला, जिस पर ठेला पर सब्जी वगैरह बेचते हैं ना, तो ऐसा लिखो बेटा, फटाफट लिखो। लिखा बेटा? अच्छा भाई, इसके बाद देखो, ये हो गया हमारा, ठीक है ना बेटा? इसके बाद हो गया हमारा, ये हो गया, है ना, कहे, है ना, कहे शिव जी, ठीक है, सुनो, सुनो पार्वती, ठीक है बेटा? ऐसे याद करो। और एक चीज ध्यान रखना कि आपको जो है ग्रुप वाइज ही याद करना है। अगर आप पीरियड वाइज याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? कि एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अप्रॉक्स सेम होती है। एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अप्रॉक्स सेम होगी और डिफरेंट ग्रुप की अलग अलग होगी। अगर आप ऐसे याद करोगे तो दो डिफरेंट ग्रुप के हिसाब से बात करोगे तो आंसर आपको कभी भी सटीक नहीं मिलेगा। आप हमेशा गड़बड़ करके ही आओगे, ठीक है ना? तो आपको जैसे मैं आपको मेथड बता रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से आपको तैयार करना है, ठीक है बेटा? चल, इसके बाद नोट कर लिया? चल, अब इसके बाद देखो बेटा, है ना, इसके बाद देख, इसको लिखो नाना, है ना, इसको लिखो पाटेकर, ठीक है, इसको लिखो आज, इसको लिख सब्जी, इसको लिख बेचेंगे, है ना? एन का मतलब नाना, पी का मतलब पाटेकर, एस का मतलब आज, एस बी का मतलब सब्जी, बी आई का मतलब बेचेंगे। नोट कर बेटा फटाफट।
लिखा बेटा? अच्छा बिठा दें। अब देख बच्चों, अब इधर आ जा, ये देख, इसको लिख ओ, है ना, इसको लिख सलमान, इसको लिख श्रीदेवी, ठीक है, इसको लिख तेरी, इसको लिख पूजा करती थी, ठीक है। आप श्रीदेवी को जानते हो, ठीक है, सलमान साहब को जानते हो, सलमान खान, लिखो फटाफट। लिखा बेटा? मिटा दें? अच्छा अब देख इधर, बाल को इधर देखो, एफ का मतलब फूटा, सीएल का मतलब कुल्हड़। बेटा कुल्हड़ वो होता है ना जिसमें चाय पीते हैं, चाय वगैरह नहीं पीते, दुकान पर छोटा सा मिट्टी का बर्तन का बना होता है, गोल गोल सा कप जैसा, है ना, कुल्हड़ बोलते हैं। इसको बोलेंगे बेटा बाहर, इसको बोलेंगे आया, है ना, और इसको बोलेंगे आटा। नोट कर, नोट किया सब लोगों ने? नोट कर फटाफट, नोट कर बेटा। नोट किया बच्चों? अब देखो आगे, देखो बाल को, अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात करता हूं, ध्यान से सुनना, तो फर्स्ट ए ग्रुप में सबसे पहले हम ध्यान देंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कहा जाता है जोकर ऑफ केमिस्ट्री। क्यों कहा जाता है जोकर ऑफ केमिस्ट्री? तो जोकर ऑफ केमिस्ट्री कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है फर्स्ट ए ग्रुप में भी रहती है, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, ये खुद नहीं रहता है, और साथ में 17 ग्रुप में भी रहता है। क्यों रहता है बच्चों? फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं कैटायन बनाते हैं, और 17 ग्रुप के एलिमेंट एनायन बनाते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन में कैटायन बनाने की प्रॉपर्टीज भी होती है और एनायन बनाने की प्रॉपर्टीज भी होती है। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि मान लिया जाए HCl को मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो H पर आ जाएगा प्लस और ये Cl पर आ जाएगा माइनस। क्या कैटायन बना? बिल्कुल बना। अगर मैं ये कहता हूं कि NaH को मैं तोड़ता हूं, तो Na पर आ जाएगा प्लस और H पर आ जाएगा माइनस, तो इसका मतलब इसमें एनायन बनाने की प्रॉपर्टीज है। तो अपनी इस प्रॉपर्टीज की वजह से इसको कहा जाता है जोकर ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी इन टू ग्रुप, राइट। ध्यान रखना कि हाइड्रोजन को दो ग्रुप में नहीं रखा गया है ना, हाइड्रोजन को दो ग्रुप में नहीं रखा गया है, इसकी प्रॉपर्टीज को दो ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। चलो एक बात हो गई हमारी। दूसरी बात, फर्स्ट ए ग्रुप में दूसरी बात हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कली मेटल। बेटा जी एल्कली मेटल का मतलब क्या होगा कि जैसे ही फर्स्ट ए ग्रुप, है ना, वाटर के कांटेक्ट में आएंगे एल्कली बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्कली। एल्कली का मतलब बेटा क्या होता है? बेस, यानी इसका फॉर्मेशन करेंगे, इस वजह से इनको कहा जाता है एल्कली मेटल। कैसे? अगर मैं सोडियम की रिएक्शन पानी के साथ कर दूं तो ये बनेगा आपका NaOH। NaOH को कहते हैं बेस कह सकते हो या एल्कली कह सकते हो। तो इसी वजह से फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं क्या? एल्कली मेटल। नोट करो। लिखा? अब देख सेकेंड ए ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, जो ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलेंगे बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब क्या होता है
कि ये पानी के कांटेक्ट में एल्कली तो बनाते हैं, साथ में अर्थ की सरफेस पर पाए जाते हैं। अर्थ की क्या पाए जाते हैं? सरफेस पर पाए जाते हैं। इस वजह से इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली बनाते हैं और अर्थ की सरफेस पर पाए जाते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। लिखा? अच्छा, इसके बाद मैंने लिखा हुआ है 13 ग्रुप। तो 13 ग्रुप को बोलते हैं बच्चों बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं बच्चों? बोरॉन फैमिली। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट 13 ग्रुप का होता है। ठीक है। सिमिलर अगर मैं ये कहता हूं कि 14 ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों, तो 14 ग्रुप को बोलते हैं कार्बन फैमिली। क्यों? क्योंकि कार्बन इसका मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट होता है, कार्बन फैमिली। राइट, नोट करो फटाफट। लिखा? अच्छा बच्चों, 15 ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं तो 15 ग्रुप को बोलते हैं निकोजेंस। क्या बोलते हैं? निकोजेंस। निकोजेंस, PNICOGENS। निकोजेंस का मतलब होता है प्रोड्यूस सफोकेशन। प्रोड्यूस्ड क्या? सफोकेशन। मतलब कि जैसे ही इसका स्मेल करेंगे, मान लीजिए लैब के अंदर आप जाते हैं और किसी कंटेनर में ऐसा कोई एलिमेंट है जो 15 ग्रुप का एलिमेंट है, उस कंटेनर में रखा हुआ है। अगर आप उसको स्मेल करेंगे ना, तो सूंघेंगे ना उसको, तो आपके आंख से पानी निकल आएगा। उसी को बोलते हैं सफोकेशन। तो निकोजेंस का मतलब होता है प्रोड्यूस सफोकेशन, तो उसी को बोलते हैं हम 15 ग्रुप। ठीक है ना? नोट करो फटाफट। अगला देखो, अगर मैं 16 ग्रुप की बात करता हूं, है ना, तो 16 ग्रुप को बोलते हैं चैल्कोजेंस। क्या? चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? ओर्स फॉर्मिंग। क्या होता है बच्चों? जितने भी ओर्स का फॉर्मेशन होता है उसमें मेनली कंट्रीब्यूशन जो होता है हमारा, वो चैल्कोजेंस का ही होता है, 16 ग्रुप का ही होता है। ठीक है, नोट करो फटाफट। सेवनटीन ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, पहले इतना नोट करो फटाफट। ठीक है बेटा, 17 ग्रुप की बात करते हैं। 17 ग्रुप को बोलते हैं हेलोजन। मतलब हेलोजन का मतलब क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मिंग। सॉल्ट फॉर्मिंग। एक बात मेरे को बताओ कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा सोडियम क्लोराइड है, बताओ कि क्लोरीन है कि नहीं, 17 ग्रुप एलिमेंट है कि नहीं। तो बच्चों 17 ग्रुप एलिमेंट, जितने भी 17 ग्रुप एलिमेंट होते हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है सॉल्ट बनाने की, तो उसी को क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं। तो इसको जरा नोट कर पहले फटाफट। ठीक है, अब एक बात और देख, अगर मैं 18 ग्रुप की बात करता हूं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एरोजेंस। क्या बोलते हैं? एरोजेंस। एरोजेंस का मतलब होता है एयर फॉर्मिंग। क्या? एयर फॉर्मिंग। मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्स 1% जो है इनर्ट गैस है। हमारे एटमॉस्फेयर 1% क्या है? इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस में हमारा जो मेनली क्या होगा, जो मेनली है वो है ऑर्गन। क्या है बच्चों? ऑर्गन। राइट, अप्रॉक्स 1%। लेकिन एक बात बेटा जी और ध्यान रखिएगा कि अगर मैं 18 ग्रुप की बात करता हूं तो 18th ग्रुप को हम लोग NRI भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? NRI। थोड़ा समझो, N का मतलब क्या हो गया? N का मतलब हो गया नोबल गैस। क्या हो गया बच्चों? नोबल गैस। राइट। R का मतलब क्या हो गया बेटा? रेयर गैस।
ठीक है, रेयर गैस। और बेटा आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब होगा इनर्ट गैस। क्या हो गया, इनर्ट गैस। तो हम इसको एनआरआई के नाम से भी जानते हैं। अब समझना हमारी बात, नोबल गैस का मतलब क्या होता है कि ऐसा गैस जिसका कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP6 होता है। रेयर गैस का मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्स 1% पाया जाता है, ऊपर लिखा भी है। और इनर्ट का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, यानी इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बिल्कुल खत्म होती है।